दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपके सामने है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है आरक्षण खत्म और ऐसे ही चुनाव कराए जाएं। और एक जमाने से भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर और आरएसएस पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह पहले लगते रहे दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस वाली लॉबी किसी प्रकार से आरक्षण के खत्म करने के पक्ष में है, यानी कि आरक्षण विरोधी है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार तो यह कह रही है कि हम एक आयोग का गठन करेंगे। अब आयोग का गठन अगर वो करते हैं तो वो जो एक कानून है कि 5 बरस होने के बाद निकाय चुनाव हो जाने चाहिए, उसका वायलेशन होगा। और हाई कोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण खत्म कीजिए, फौरन चुनाव करो। चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो तैयारियों के साथ हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, उन तैयारियों के साथ नहीं गई। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, सब लोगों ने इस बात पे आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने भी ये कहा है कि हम आयोग बनाएंगे, लेकिन ये आयोग सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मार्च में बन जाना चाहिए था। यही मैं आपको खबर के पीछे की खबर बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। अब घड़ियाली आंसू बहाने से क्या फायदा, जब आप हाई कोर्ट में गए हैं और आपने उन मानकों को पूरा नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तयशुदा हैं, तो हाई कोर्ट के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। और इफ एंड बट लगता नहीं है। उन्होंने भी, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने भी वही आदेश दिया है जो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में देना चाहिए था। पूरी खबर आपको बताता हूं। आप देखें दर्शकों, शिवपाल सिंह यादव ने इसको ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। अब आपको दर्शकों में एक खबर इसी से मुताल्लिक और दिखाता हूं। इसके अंदर क्या हुआ है, दैनिक भास्कर ने इसको छापा और बताया कि सभी लोग इसके विरोधी हैं और होने भी चाहिए। अगर जाहिर सी बात है 50% से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और देश भर में अगर कहें तो 60% से ज्यादा जनसंख्या ओबीसी लोगों की है। उनका कुछ प्रतिनिधित्व अगर किसी सदन में होता है आरक्षण की वजह से, तो क्या बुरा है। अब आप देखें दर्शकों, जनसत्ता ने इसको छापा कि यूपी निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण पर योगी के खिलाफ अखिलेश, शिवपाल और मायावती ने खोला मोर्चा। यह आपकी स्क्रीन पर खबर है जनसत्ता की। पूरी खबर अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, दरअसल बात क्या है। ये हाई कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण हटा दीजिए फौरन, चूंकि आरक्षण को लागू करने के लिए जो ट्रिपल टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 मार्च में गाइडलाइन जारी की थी एक केस के अंतर्गत, उसका पालन उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। वो क्या करना था कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में शैक्षिक आधार पर, सोशल आधार पर, है ना, फाइनेंशियल आधार पर जो पिछड़ापन है उसका सही डाटा हमारे पास हो, उसके बाद ही उसके लिए एक आयोग बनाने के लिए कहा गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों का। अब उसको तो आयोग तो बनाया नहीं था मार्च से लेकर अब दिसंबर तक। अब दिसंबर में समय खत्म होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, अब वो जो एक कानून दूसरा है कि 5 बरस होने के बाद म्युनिसिपैलिटीज के जितने भी हैं नगर निगम चुनाव हो जाने चाहिए, अब या तो इस कानून का वायलेशन होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम आयोग का गठन कर रहे हैं। तो ये जो मार्च से लेकर दिसंबर तक का समय था, 9 महीने का, 9 महीने में तो बालक हो जाता है, आपसे आयोग नहीं बना। अब बाकी लोगों का कहना दर्शकों यही है कि ये जो आरक्षण के खिलाफ पहले कभी ये बातें हो चुकी, खुलकर तो आरक्षण के खिलाफ बोला नहीं जा सकता है। भागवत जी ने जिस जमाने में कभी थोड़ा आरक्षण की थोड़ी सी समीक्षा के बारे में कुछ इशारे दिए थे, उसी वक्त देश में बवाल था। दर्शकों, बात यह है कि सदियों से वर्ण व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, उन व्यवस्थाओं से निकले हैं। और दूसरी बात, अब हुआ यूं है कि दलित हो, मुस्लिम हो, बहुत सारे आयोगों ने बताया कि वो लोग किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। रिजर्वेशन का मतलब क्या था कि राज्यसभा हो या लोकसभा में कुछ सीटें रिजर्व हो, जैसे कि होती हैं, लड़कर ही आते हैं लेकिन राज्यसभा में चुनकर भेज दिया जाता है। वहां यह है कि अपने अपने बिरादरी के, अपने अपने वर्ग की बात करने वाला कोई बंदा वहां मौजूद होगा और फिर वो एक बात सुनिए, आपके परिवार में, मेरे परिवार में या किसी भी परिवार में कोई हैंडीकैप हो
तो उसके लिए क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किए जाते हैं या नहीं। मसलन उसका शौचालय कुछ अलग सा बनाया जाता है, उसकी चेयर को ऐसी बना दी जाती है जिसमें पहिए लगे हों। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये कहने लगे कि साहब ये आरक्षण का लाभ ले रहा है? बेसिकली वो हैंडीकैप है, उसका हाथ पैर में कमी है, इसलिए उसको ये चीज दी गई है। इसीलिए ये समाज जो है, ओबीसी हुआ, दलित हुए, ये जितने भी हमारे एससी या एसटी हैं, इन लोगों के अंदर शैक्षिक योग्यताएं वो नहीं थी। तो कहा यूं गया था कि थोड़े कम नंबर से भी अगर ये पास हो जाते हैं तो इनको अधिकारी बना दिया जाएगा, इनको किसी सदन में भेज दिया जाएगा, ताकि अपने अपने समाज में एक अच्छा मैसेज चला जाए और उस समाज की बात को उठाने वाला वो बंदा वहां मौजूद हो। ये वजह रही है। अब आरक्षण के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं। जब देश में 70-80% लोग इस तरह के हैं जो कमजोर हैं, अब 81 करोड़ लोग बताया गया है कि राशन के लिए लाइनों में लगेंगे, फिर दोबारा से फ्री में दिया जा रहा है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन यह कहा जाता था कि हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से इस लायक बना देंगे कि ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अब गुजरात में जब केजरीवाल जी ने रेवड़ी बांटने की बात की, जो प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, तो उन्होंने कहा कि गुजरातियों का ये जो है, जो अपमान है, गुजराती तो खुद खड़ा हो जाएगा, तो पूरा देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तभी तो आप आरक्षण की विरोध की बात कीजिएगा। हालांकि मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूं कि इसमें आरक्षण विरोध है, लेकिन जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार को मार्च से लेकर अब तक कर लेना चाहिए था, आयोग बना देना चाहिए था, आरक्षण आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो 243 आर्टिकल का वायलेशन भी नहीं होता, जिसके अंतर्गत 5 साल में आपको इलेक्शन कराने हैं। अब आरक्षण के बिना अगर सरकार जाती है, हालांकि सरकार ने मना किया है, तब एक प्रॉब्लम होती है, वो भी कानून का वायलेशन है। और अगर आयोग अब बनता है तो कब आयोग बनेगा, कब ट्रिपल टेस्ट होंगे, ट्रिपल ट्रेसिंग होगी, कौन सी सीटें ओबीसी में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, ये बाकायदा इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बाकी नेता ये तमाम बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने बुरी तरीके से, मैं कहता हूं कि एक मोर्चा खोल दिया है। अब हालांकि खुलेआम जो है बात कहते हुए डर भी लगता है, चूंकि ओबीसी का वोट बहुत ज्यादा है। तो दर्शकों, बात यह है कि पूरी खबर से हड़कंप मचा हुआ है और पूरे प्रदेश में मेयर हो, चेयरमैन हो, पार्षद हो, सभासद हो, अपनी अपनी तैयारी पे लगे हुए, तो उनकी तैयारी को विराम लग गया है। और आरक्षण खत्म होकर के ये चुनाव अगर होता है तो आप ये समझिए कि इसको माना यह भी जा रहा था कि 2024 का एक लिटमस टेस्ट होगा। इसमें पता चल जाएगा। जनरली भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी मानी जाती है, इसलिए नगर निगम के चुनाव में अक्सर उसको जीत ज्यादा मिलती है। लेकिन अब ये वाला आरक्षण विरोधी आरक्षण जो हटा दिया गया है, इससे उन लोगों का हक छीनता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव हो या बाकी लोग, मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूं अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन कहने का मतलब दर्शकों ये है कि अखिलेश यादव ने भी इस बारे में कहा। मैं आपको ट्विटर पर निकाल के 1 मिनट में बताता हूं कि क्या बात उन्होंने कही है। देखिए, ये कहा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़े के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने के लिए लड़ाई में पिछड़ों व दलितों को से सपा को साथ देने की अपील की गई है, कमजोरों को इकट्ठा करने की अपील की गई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।